बेटा एक क्वेश्चन का डाउट आया था आप लोग का। इस क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर टैक्स आप लोगों ने पूछा था। तो बेटा हमेशा याद रखना, प्रोविज़न फॉर टैक्स अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाते हैं टू प्रोविज़न फॉर टैक्स नाम से। ठीक है, टू प्रोविज़न फॉर टैक्स नाम से अपन दिखाते हैं डेबिट साइड में। जितना भी हम टैक्स बना रहे हैं, या तो प्रोविज़न फॉर टैक्स लिखा होगा या तो सिर्फ टैक्स पेड लिखा होगा। तो टैक्स पेड भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाते हैं। मतलब जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दिया होता है ना, सपोज करो ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 का दिया है और टैक्स पेड हमारा 4,000 रुपये का है, तो वो 4,000 रुपये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। खर्चा ही है एक प्रकार का, मतलब हमारे नेट प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा, ऐसा। ठीक है, टैक्स जो हम दे रहे हैं वो हमारे लिए एक प्रकार का कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है, तो इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा इफेक्ट होगा किसको, आन्या, हाँ बाहर साइड में खड़े हैं आपके पापा। तो दूसरा आप लोग का यहाँ पे डाउट ये है कि भाई यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 लाख का, परचेज दिया हुआ है 2,80,000 का, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 80,000 का, वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्राइट इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। मुझे ये खर्चे दिख रहे हैं, COGS निकालने का जुगाड़ दिख रहा है मेरे को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। भाई ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो भैया जो परचेज होते हैं नेट परचेज होता है, पर यहाँ कोई परचेज रिटर्न है नहीं, तो हम परचेज को ही ले लेते। ओपनिंग स्टॉक मेरे को दे दिया 1 लाख रुपए का, परचेज है मेरे पास में 2,80,000 रुपये का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में तीनों खर्चों को जोड़ देता हूँ मैं, तो तीनों खर्चे हैं मेरे 2, 1, 3,000, 3, 2, 5 और एक 6,600 रुपये का, 6,600 का। और क्लोजिंग स्टॉक ये कहाँ है भाई, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास नहीं है, तो उसको जीरो मान लेता हूँ। अब वो अगर कहीं होगा तो मेरे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि नहीं दिख रहा है, तो मैं ये एज्यूम कर ले रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक इज़ जीरो। सॉरी, माई मिस्टेक, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 80,000, 80,000 का क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, अब मैं COGS निकाल लेता हूँ। 3,80,000 प्लस 6,600 माइनस 80,000, तो बेटा 3 लाख मेरा COGS आ गया। 3,06,600 रुपीज़ का क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है। अब मेरे पास में कॉस्ट है, मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के ऊपर 20% बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 20% है बोला है, लेकिन मेरे पास तो कॉस्ट है। तो मैं एज्यूम करता हूँ लेट द सेल्स भी, जो नहीं पता उसी को 100 मानते हैं, तो लेट द सेल्स भी 100। अगर सेल्स 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट बेटा जो है वो 100 रुपये का 20% कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। तो सेल से अगर ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूंगा तो कॉस्ट कितनी आ गई, 80 रुपीज़ आ गई। अब जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करना है। मुझे चाहिए अभी भी क्या, फाइंड क्या करने बोला था मेरे को क्वेश्चन में, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने बोला था जी। तो और इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं। तो अपन सबसे पहले निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे पास में 3,06,600 का कॉस्ट है, कॉस्ट कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करो, रिज़ल्ट में मुझे क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 20 रुपीज़ है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो रिज़ल्ट में चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करने का, जो रिज़ल्ट में चाहिए उससे मल्टीप्लाई करने का। ये ब्रह्मास्त्र है, लिख लो कहीं पे, हर जगह काम आएगा। जैसे 120 रुपये अगर 12 पीस पेन की कीमत है, तो 12 पीस से इसको क्या करो, डिवाइड करो, तो 3 पीस पेन की कीमत कितनी है, कैसे निकल रहा है, 30 रुपीज़। तो ये कैसे निकला, जो जिसके बराबर से डिवाइड करो, जो रिज़ल्ट में चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो उसे। तो यहाँ पे 1 ज़ा, ये 4 ज़ा, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो बेटा आ गया 76,650 रुपीज़ की मेरी क्या आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रही है। अगर इसी चीज़ का मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाऊँ बेटा, तो मेरे पास में सेल्स, मेरे को COGS पता था 3,06,000
₹600 का मेरा COGS था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसमें मैं ये ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ दूँ 76,650, तो मेरी सेल्स आ जाएगी 3,06,600। अगर जोड़ दूँ तो 3,83,250। मेरे को क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में 80,000 का दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक भी मेरे को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने का, 1 लाख का। परचेस 280 का टू परचेस 280 का टू, अब अलग अलग नाम से खर्चे दिए हैं। वेजेस दिया है, कैरेज इनवर्ट दिया है और फ्राइट इनवर्ट दिया है। वेजेस दिया है मेरे को 2,000, 3,000, 2,000, 1,000, 3,600, 2,000, 1,000 और 3,600। ठीक है, तो अब बेटा ग्रॉस प्रॉफिट भी मेरे पास ऑलरेडी था, ग्रॉस प्रॉफिट भी हमने निकाल लिया था। आप चेक भी कर सकते हो, इधर का टोटल कर लो कितना हो रहा है, 3,83,250 प्लस 80,000, तो 4,63,250, 4,63,250। और यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है ना 76,650, अब इन सब का भी टोटल करके चेक कर लो इतना ही आ रहा है कि नहीं। 4,63,250 चेक कर लेते हैं। 76,650 प्लस 1 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 6,600 चिल्लर खर्चे आ रहा है बेटा 4,63,250। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। क्या बन गया? ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। एक क्वेश्चन और डाउट में आया है, इसमें अपन को ट्रेडिंग अकाउंट बना के ही दिखाने बोला था, तो यही वाला मेन आंसर रहेगा आपका। दिस इज़ योर मेन आंसर। एक क्वेश्चन और डाउट में आया बेटा, वो ये क्वेश्चन आया है आप लोग का डाउट में डेप्रिसिएशन का। इसमें क्या बोला है, मिस्टर अतुल ब्रोस ड्राई क्लीनर ने 5 वॉशिंग मशीन खरीदी है 15,000 रुपये ईच की 1 अप्रैल 2022 को। वो उसको बेच रहे हैं 1 अप्रैल 2023 को एक मशीन जो कि 12,500 में। एक मशीन मतलब 15,000 में से एक मशीन को उन्होंने 12,500 में बेच दिया। दे चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 10% SLM मेथड से है। प्रिपेयर करना है वॉशिंग मशीन अकाउंट, वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। तो भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल दिया, मतलब कौन सा अप्रोच हो गया? लायबिलिटीज़ अप्रोच हो गया। अब लायबिलिटीज़ अप्रोच से अगर इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना है तो 3 अकाउंट मैं ओपन कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ मशीन अकाउंट। सबसे पहले क्या ओपन कर लिया मैंने? मशीन अकाउंट। फिर ओपन कर लेता हूँ क्या? प्रोविज़न अकाउंट। ज़्यादा बड़े बड़े अकाउंट नहीं लगेंगे, छोटे छोटे अकाउंट ही लगना है। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे एडजस्ट करके ऊपर एक और लेजर बना देते हैं। ये थोड़ा नीचे एडजस्ट हो गया, इतने में तो आ जाएगा। यहाँ पे एक और अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं मशीन अकाउंट, यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा अकाउंट है हमारा एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल नहीं बेटा, मशीनरी डिस्पोजल, क्योंकि मशीन की बात हो रही ना, मशीन की बात हो रही ना। ड्राई क्लीनर्स, तो मशीन की जगह क्या लिखना? ड्राई CLEANERS, CLEANERS, ड्राई क्लीनर्स और ड्राई क्लीनर डिस्पोजल।
ड्राई क्लीनर्स डिस्पोजल अकाउंट। अब बेटा वही बाकी बातें लिख लो, डेबिट लिख लो, क्रेडिट लिख लो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख लो, इट्स पर्टिकुलर्स नॉट पार्टिकुलर्स, डेट यहाँ फिर अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर्स डेट अमाउंट पर्टिकुलर्स एंड डेट। बेटा यहाँ पे मेरे पास में 5 वॉशिंग मशीन है और 15,000 की है 1 अप्रैल 2022 को। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2022 का 1 अप्रैल और यहाँ पे लिख लेता हूँ टू बैंक 15,000 इंटू 5, 75,000 की 5 मशीन आ गई बेटा। अब इस पे जो भी डेप्रीसिएशन लगेगा वो कब लगेगा, 2023 के 31 मार्च को। वहाँ ना लग के यहाँ लगता है डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन। 10% का स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, तो 75,000 का 10% पूरी 5 मशीन पे लग गया, 7,500 का डेप्रीसिएशन। इस बैलेंस को हम क्या कर देते हैं बेटा, क्लोज कर देते हैं। तो यहीं 2023 के 31 मार्च को क्या आ गया बेटा, बाय टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन 7,500 का। यही क्या बन जाएगा बेटा, 2023 का 2023 के 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस। क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 7,500 का। अब देखो मशीन कब बिक रही है, इसी डेट को बिक रही है। देखो क्या बोला है उन्होंने, एक मशीन बेच दी 12,500 पे। तो बेटा 5 मशीन का 7,500 डेप्रीसिएशन था, तो एक मशीन का कितना होगा, 15,000 का 10% 1,500 रुपये। तो उस दिन जिस दिन हम बेच रहे हैं ना 2023 के 1 अप्रैल को, हम यहाँ से पैसा कहाँ भेज देंगे, ध्यान से देखना, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कहाँ भेज देंगे, डिस्पोजल अकाउंट में। ट्रांसफर्ड ऑन डेट ऑफ सेल, डिस्पोजल अकाउंट में यहाँ से पैसा भेज दिया। कितना रुपए, एक मशीन का 1,500 रुपये, ठीक है। और क्या जनरल एंट्री बन गई थी, अच्छा मशीनरी डिस्पोजल नहीं, ड्राई क्लीनर डिस्पोजल लिख रहे थे ना हम। तो क्या जनरल एंट्री बन गई थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू ड्राई क्लीनर डिस्पोजल। तो टू ड्राई क्लीनर डिस्पोजल मतलब ड्राई क्लीनर डिस्पोजल के क्रेडिट साइड में कितना रुपये आ गया, 1,500। किसके चलते, बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के चलते। इतना रुपये का 2023 के 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को बेचा भी कितने में हूँ मैं, बाय बैंक 12,500 पे। और बेटा देखो यहाँ से भी मशीन जो है ना, इसको सबसे पहले तो क्लोज़ कर लो। ये अकाउंट क्लोज़ करना बच गया था पिछले साल का 75,000 का, और 75,000 का जो बैलेंस था वही क्या बन जाता है 2023 का 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस। बाय कुछ नहीं लगा ना इसमें, तो बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस 75,000 का, यही क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। 1 अप्रैल 2023 का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 75,000 का। और हमको क्या बोला बेटा इस पर, हमको बोला है कि एक मशीन जा रही ना, तो देखो हमेशा क्लोजिंग साइड से जाता है, हमेशा क्लोजिंग साइड से जाता है। 2023 का देखो यहाँ क्लोजिंग इधर से आ रहा है, इधर का क्लोजिंग किस साइड से आता था, इस साइड से आता था, डेबिट साइड से, इसलिए डेबिट साइड में आ गया, इसलिए डेबिट साइड में आ गया। हेलो, हाँ हो तो डेबिट साइड में आ गया, ठीक है। और यहाँ भी क्लोजिंग की साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है ड्राई क्लीनर्स अकाउंट का, तो इसका भी क्लोजिंग साइड से ही हमेशा ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा। क्या याद रखना, हमेशा क्लोजिंग साइड से ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो 31 मार्च को, मार्च क्यों लिख रहा हूँ यार, 1 अप्रैल नया साल शुरू हो गया ना, 1 अप्रैल को सेम डेट को कहाँ भेजा जाएगा, मशीनरी क्यों लिख रहा हूँ, ड्राई क्लीनर। अब वो मशीन लिखने का आदत हो गया, ड्राई क्लीनर डिस्पोजल अकाउंट में पैसा भेज देंगे। कितने की मशीन जा रही है, उसमें से एक मशीन जा रही है, ऐसा बोला है। और क्वेश्चन में और कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। एक और मशीन खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है।
भाई तो कुछ नहीं बोला है तो ये अकाउंट को भी चुपचाप से क्लोज कर देते ना 2024 का 31 मार्च बना करके। टू बैलेंस कैरिड डाउन, भाई यहाँ था 75,000, 75,000 में से 15,000 रुपये चला गया तो बचा कितना, 60,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इसी प्रकार से यहाँ भी 7,500 में से, हाँ यहाँ गड़बड़ हो जाता, अभी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन। तो बची हुई 60,000 की मशीन थी, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा ना बेटा। देखो बची हुई 60,000 की मशीन थी ना, तो 6,000 रुपये का, तो 7 और 6 कितना होता है 10, 13,500, 13,500 कितना होता है 13,500। तो ये 12,000, इसमें से 1,500 माइनस हो गया तो 12,000 रुपये का क्या आ जाता क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस 31 मार्च को 2024 में, टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर 12,000 का। ठीक है, अब देखो भाई ये जो जर्नल एंट्री बनी थी, इसकी जर्नल एंट्री बोलो क्या बनी थी, ड्राई क्लीनर, सॉरी एक 2 क्यों लिखा हूँ, इधर बाय आता है। ठीक है, 2 बाय में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, अभी ठीक कर दिया हूँ। अब देखो इसकी जनरल एंट्री बोलो, ड्राई क्लीनर डिस्पोजल अकाउंट, ये 15,000 ट्रांसफ़र हो रहा था ना यहाँ से बेचने वाले दिन, ये देखो ड्राई क्लीनर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू ड्राई क्लीनर, क्यों, क्योंकि ड्राई क्लीनर के क्रेडिट साइड में है। तो ड्राई क्लीनर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 15,000, बाय आने डेबिट, तो ड्राई क्लीनर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू ड्राई क्लीनर अकाउंट, तो ड्राई क्लीनर डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा था बेटा डेबिट, तो डेबिट साइड में कितने रुपए से 15,000 रुपये से, किसके चलते, टू ड्राई क्लीनर्स अकाउंट के चलते। तो ड्राई क्लीनर्स अकाउंट के चलते आ गया, कौन से डेट को 2023 के 1 अप्रैल को बैलेंस आ गया। अब बेटा देख लो, हिसाब बना लो, 15,000 की मशीन थी, 15,000 की मशीन थी, जिस पे से 12, 1, 13, 14,000 रुपये का हिसाब मिल गया। इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो भाई 14,000 कट गया, तो 1,000 रुपये का क्या हो रहा है लॉस ऑन सेल। तो इसको आप बाय लॉस ऑन सेल भी लिख सकते हो या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, बैलेंसिंग फिगर और ब्रैकेट में लिख सकते हो लॉस, 1 अप्रैल को ही। और ये बन गया आपका पूरा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आपको डिस्पोजल अकाउंट भी मैंने बता दिया यहाँ पे। ये देखो डिस्पोजल अकाउंट में सिर्फ सेल की एंट्री दिखाते हैं, डिस्पोजल मतलब सिर्फ बेचने की एंट्री होगी। ये वाला आपको मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन जो डाउट में आया था ट्रेडिंग अकाउंट का, वो बता दिया बेटा आप लोग को। और तीसरा चीज़ बताया था प्रोविजन फॉर टैक्स का।